वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनिश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के रिगार्डिंग बीएचएम बीसीएम अकाउंटेंट एसटीएस काउंसलर और एनएम के रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट आया है 8,853 उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि फाइनल पोस्टिंग जो है चाहे बीएचएम बीसीएम और अकाउंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो 6 माह पूर्व ही दे दिया था। ठीक है, 6 माह पूर्व 6 माह पहले ही करीब करीब हो गया, फाइनल लिस्ट दे दिया। अब पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट। और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से महाअभियान चल रहा है जिसमें कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का पूरा जोर है। और स्पेशली देखिए सारे पोस्ट का अपना महत्व है, ऐसा नहीं है कि कोई पोस्ट का ज़्यादा महत्व है कोई पोस्ट का कम महत्व है। फिर भी अगर हम लोग देखें इस महाअभियान में जो कोविड वैक्सीनेशन सभी को वैक्सीनेट कर देना है तो उसमें महत्वपूर्ण है बीएचएम बीसीएम और एएनएम का। ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, बीएचएम बीसीएम और एएनएम का। और एएनएम का तो अभी 8,853 का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन बीएचएम और बीसीएम का तो बहुत पहले ही दे चुका था। ठीक है, इसके बाद भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है और पोस्टिंग जो है आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस सब पर हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे कि आपका फाइनल लिस्ट आ गया, ठीक है, चाहे बीएचएम बीसीएम अकाउंटेंट एसटीएस काउंसलर और एएनएम की बात करें, डीसीएम उसीएम डीसीएम भी है और भी जितने भी पोस्ट हैं उसके भी रिगार्डिंग एक ही इन्फॉर्मेशन रहता है, एक ही प्रोसेस रहता है। इसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट के द्वारा, चाहे फीमेल कैंडिडेट के द्वारा भी ये क्वेश्चन बार बार हो रहा है कि मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से देखिए आपका रैंक, आपका जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आया है उसके आधार पर आपको प्रेफरेंस के तौर पर रखा जाएगा और उसको देखते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब कैंडिडेट के मन में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि मेरा कितना मार्क्स था, उसको विभाग डिस्प्ले नहीं किया है, केवल कट ऑफ मार्क्स को शो कर दिया है कि हाँ जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी सेकेंड या ओबीसी का है, ठीक है, एससी एसटी, इसके लिए कितना कितना कट ऑफ जारी किया गया। तो निश्चित रूप से एक ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट का मार्क्स को डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, कितना नंबर आया है कैंडिडेट का उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि हाँ उसका सीबीटी में इतना नंबर आया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने में आसानी होती है, मूल्यांकन करने में आसानी होती है कि हाँ कितना मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कितना कैंडिडेट का मार्क्स आया हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। इसको डिस्प्ले गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को इसको डिस्प्ले करना चाहिए। राज्य स्वास्थ्य समिति से पूरा में जो अवस्थित है उसको डिस्प्ले ये इसको करना चाहिए। ठीक है, तो पोस्टिंग की बात की जाए कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया है, पोस्टिंग होना है, तो पोस्टिंग किस तरह से होगा, पोस्टिंग के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से पोस्टिंग के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा उससे पहले हम लोग जाने कि मार्क्स जो आपका आया है, ठीक है, आप कितने मेरिट सीरियल नंबर पे हैं मेरिट में, उसके अनुसार जो है आपको डिस्ट्रिक्ट मिलता है। ठीक है, अब वैकेंट सीट, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट एक्स है और उसका मार्क्स अच्छा है, उसका सीरियल नंबर पे अच्छा है मेरिट में, लेकिन उसका डिस्ट्रिक्ट जो है मान लीजिए कि कैमूर है, तो और वहाँ पर सीट ही वैकेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पर सीट नहीं वैकेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कैमूर से सटे हुए जगह पर, जैसे आपको अगर हम लोग देखें तो रोहतास औरंगाबाद इस साइड में कैंडिडेट को देने की संभावना रहती है। ठीक है, जो मेरिट में कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोशिश किया जाता है, महिलाओं कैंडिडेट के लिए, जो भी महिला कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको मेरिट पे सबसे बड़ा बात है कि मेरिट। ठीक है, क्योंकि एनएम का ही बात कीजिए 8,853 सीट है और मान लीजिए 1 से लेके 8,000 तक कैंडिडेट हैं सपोज, तो उसमें सभी महिला हैं, लेकिन अब उनका होम डिस्ट्रिक्ट जो है कैसे मिलेगा, उनको मेरिट के आधार पर कितना मेरिट है आगे से सीरियल नंबर से, मान लीजिए 1 से 1,000 तक है, 1 से 500 तक है, तो उसका अनुसार जो है उसको चयन किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट क्या होगा उसका। ठीक है, उसके
डिस्ट्रिक्ट में सीट वैकेंट है कि नहीं है, ठीक है। और अगर उस डिस्ट्रिक्ट में सीट वैकेंट नहीं है तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको दे दिया जाएगा। तो ऐसा मतलब 100% कैंडिडेट जो है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट, ये श्योर ना हो कि उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिलने जा रहा है, ठीक है। अब सीट वैकेंट सीट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मेरिट अच्छा है, वैकेंट सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो निश्चित रूप से आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, ये आप कंफर्म रहें, ये सिक्योर है। जिसका मेरिट अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, मेरिट में ऊपर से है, उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलने जा रहा है, ठीक है। तो ये फीमेल का बात है। मेल कैंडिडेट के लिए तो किस तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए जहाँ भी मिले, आपको अपना जॉब अब शुरू करना है तो आप अपना ज्वाइन कर कीजिएगा। ये नहीं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट है पटना और मिल गया गया तो हम गया नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ है जाइए, क्योंकि आपके पास अगर ऑप्शन है इससे बेहतर तो आप उसका तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और कैंडिडेट का जो भी कमेंट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको जो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से समय अभाव रहता है, इसलिए हर कमेंट का रिप्लाई देना संभव नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिसके कमेंट से अदर कैंडिडेट को भी बेनिफिट मिले, तो निश्चित रूप से ऐसे कमेंट को हम लोग जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट को इस तरह का किस तरह का जो है निराशा नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, उनका कमेंट का रिप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका होगा, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट के मन में आ रहा था कितना पेमेंट कितना है, ठीक है। तो आपको जैसे मालूम ही है कि BHM का 18,000 रुपया है, BCM का 11,500 12,500, जैसा जो भी है एडवर्टाइजमेंट पर देख लीजिएगा, उसके अनुसार ही आपको पेमेंट है। अकाउंटेंट का 12,500 या 11,500 जो भी है, ANM का 11,500 है, 15,000 काउंसलर का है, STS का 15,000 है, तो उतना ही मिलेगा जितना एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। अब एडिशनल क्या क्या मिलता है उसमें भी चर्चा हो रहा था कि सर एडिशनल क्या क्या मिलता है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो भी एडिशनल आपको मिलेगा, जैसे BCM को है टूर डायरेक्ट टूर प्रोग्राम जमा करना होता है, BHM को, STS को, ठीक है। तो 4,000 5,000 रुपया जो भी अभी एक गाइडलाइन था STS के लिए कि कैंडिडेट को 15,000 रुपया तो सैलरी हो गया। इसके बाद जो है कैंडिडेट से टूर डायरी टूर प्रोग्राम लेने के लिए बात कही गई है गाइडलाइन में। और उसको लेने के बाद जो है कैंडिडेट के पास अगर अपनी गाड़ी है, ठीक है, अपनी गाड़ी है, अगर विभाग का गाड़ी नहीं लिया, सरकार की गाड़ी नहीं ली है, तो उसको 5,000 रुपया। अगर सरकार का गाड़ी लिया है, उसको जैसे टू व्हीलर मिलता है, लड़कियों को स्कूटी मिलता है STS में, ठीक है, फील्ड विजिट के लिए। फील्ड विजिट के लिए STS में लड़कियों को स्कूटी मिलता है और जो मेल कैंडिडेट हैं उनको बाइक मिलता है। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो उसका 5,000 रुपये या 4,000 रुपये वो भी आपको पर मंथ देने का प्रावधान है, तो ये आपको जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं है कि आपको सैलरी में ही जोड़ के दे, ठीक है। और 4,000 तक मैक्सिमम है, ठीक है, 5,000 तक मैक्सिमम आपका पैसा है देना है जो आपको। लेकिन सिचुएशन के अनुसार आप कितना विजिट करते हैं, क्या करते हैं, उसके अनुसार आपको तय होता है। वो सब DTC से होता है अगर STS की बात की जाए, और सिविल सर्जन ऑफिस के माध्यम से आपको जो भी होगा DPM कार्यालय से होगा, ठीक है। तो अभी पोस्टिंग का इंतजार जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, तो एक कैंडिडेट के द्वारा ही बताया गया, उन्होंने, वो BHM के कैंडिडेट हैं, कि सर हम गए थे और इसके बाद ये बातें हुई। तो निश्चित रूप से जो पदाधिकारी हैं, एक सीनियर सर हैं, इनका साइन जो है अभी छुट्टी पे है, इसके चलते जो है उनका साइन अभी नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण जो है आपका रिजल्ट मतलब पोस्टिंग फाइनल डिस्ट्रिक्ट जो मिलना है आपको, ठीक है, वो रुका हुआ। तो बहुत जल्द मतलब 15 अगस्त तक उम्मीद करते हैं, 14 15 16 अगस्त तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी विभागीय इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, निश्चित रूप से अपडेट दिया जाएगा। तो किस तरह का फॉर्म में ना फंसे, किस तरह का मिसगाइड ना हो, ठीक है। बस अपना प्रिपरेशन करते रहें और आगे अपना बेस्ट फ्यूचर को देखें। आपके पास और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है, उसकी संभावना तलाशें उसमें, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।